आज हम भारत की महान विभूतियों के श्रृंखला में महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा करेंगे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 में ब्रह्म मुहूर्त में कुमारपुकुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम खुदीराम और माता का नाम चंद्रमणि चट्टोपाध्याय था। कुमारपुकुर गांव हुगली जिले के पूर्व में स्थित है। 1835 में इनके पिता खुदीराम जी गया में यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ पर इनको भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं आपके तीसरे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और उनकी माता को शिव मंदिर जाने पर ऐसा एहसास हुआ कि शिवलिंग से ज्योति किरणें निकल करके उनके गर्भ में समा रही है और उनको अपने गर्भवती होने का एहसास हुआ। खुदीराम जी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, जिन्होंने कभी भी अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं किया। पुत्र के जन्म पर गांव के ज्योतिषी ने घोषणा की कि आपका पुत्र महान आत्मा है और ये जन का कल्याण करेगा। बचपन में इनको सब प्यार से गदा ही कहते थे और इनका नाम गदाधर था। 5 वर्ष की आयु में ही इनकी स्मृति बहुत तेज थी। इनको पूर्वजों के नाम सब याद थे और धार्मिक ग्रंथों में इनकी रुचि थी और वो इनको तुरंत स्मृति में आ जाते थे। बंगाल में बच्चों को खाने में नाश्ते में मुरमुरे देती जाते थे। जुलाई महीने के अंदर खेत की मेड़ पर ये चल रहे थे। आकाश में कारे कजरारे मेघ छाए हुए थे। उसी वक्त बगुलों की एक पंक्ति आकाश में उड़ने लगी और इनकी दृष्टि पड़ते ही ये संज्ञा शून्य होकर के गिर पड़े और काफ़ी देर तक खेत में ही अचेत पड़े रहे। गांव में शिवजी का अभिनय करते करते भी कई बार चेतना शून्य हो जाते। 1843 में खुदीराम जी की डेथ हो गई। पिता के देहांत से गदाधर के बाल मन पर काफ़ी चोट पड़ी और इनका मन संसार से विरक्त होने लगा। गांव के बाहर शमशान के पास आम कुंज में विचरते हुए कई बार ये में बैठे ताकते रहते। इसके बाद इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिन्हें इन्होंने बचपन से अपने से प्रेम करने वाली धनी लोहारी महिला से पहली भिक्षा ली, जो उस वक्त की सामाजिक प्रथा के विरोध में थी। ये ब्राह्मण कुल के बालक थे और ब्राह्मण कुल निम्न जाति की महिला से भिक्षा नहीं ले सकता। स्वामी जी बाल्यकाल से ही अत्यंत नम्र स्वभाव के थे। वाणी बहुत मधुर और मनोहर रही, जिससे आस पड़ोस के गांव के लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। प्रायः अपने घरों में ले जाकर इन्हें भोजन कराया करते थे। उनका ध्यान कृष्ण चरित्र सुनने और उनकी लीला करने में बहुत लगता था। देव पूजा में तो ऐसी श्रद्धा थी कि पार्थिव पूजन प्रायः किया करते थे। कभी कभी भक्ति भाव में तन्मय होकर के अचेत हो जाते थे। समीपवर्ती अतिथिशाला में जाकर प्राय भक्तों की सेवा परिचर्या, साधु संतों की परिचर्या किया करते थे। पिता की मृत्यु के बाद भरण पोषण के पालन पोषण की जिम्मेदारी बड़े भाई राम कुमार के ऊपर आ पड़ी। राम कुमार इसके लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ की संस्कृत पाठशाला में खोल करके और संस्कृत पढ़ाने लगे। कुछ समय उन्होंने गदाधर को भी अपने पास बुला लिया ताकि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी खुद की देखरेख में कर सकें। गदाधर ने बड़े भाई को कहा, मुझे रोटी कमाने वाली विद्या में रुचि नहीं है, मुझे तो ऐसी विद्या चाहिए जिससे हृदय तृप्त हो, वही विद्या मुझे प्राप्त करनी है। उनका पूजा पाठ करने में मन लगता था। गंगा नदी के किनारे विशाल वृक्ष वृक्ष के पास में केवट जाति की विधवा रानी रासमणि ने 1847 में काली मंदिर बनवाना शुरू किया, जो कि 1855 में पूर्ण हुआ। रानी रासमणि को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता हुई, परंतु कोई भी ब्राह्मण शूद्र जाति की रानी के इस कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गदाधर के बड़े भाई राम कुमार उस वक्त ने रानी रासमणि को सुझाव दिया कि आप यह मंदिर किसी ब्राह्मण को दान में दे दें तो फिर ये दोष दूर हो जाएगा और समस्या सुलझ जाएगी। रानी रासमणि ने ऐसा ही किया और राम कुमारी को प्रथम पुजारी नियुक्त किया। गदाधर उनकी पूजा अर्चना में मदद करने लगे और फिर उन्होंने चेनाराम भट्टाचार्य से दीक्षा ली और गहरे ध्यान में चले गए। प्रलयम भयंकरा आनंदमयी प्रेममयी जननी
समस्त आनंद, मृदुला शक्ति, माधुरी जननी काली की ललक से परिपूर्ण थी। हृदय का सारा प्रेम काली के चरणों में उडोल दिया। रात को घने जंगल में जाकर के ध्यान करते और आंखें उनकी सूजी रहने लगी। संध्या घंटा मंदिर के घंटे की आवाज़ आती तो यह रुदन करते कि माँ, आज का भी दिन व्यर्थ गया और तेरे दर्शन नहीं हुए। इनका भाव ऐसा था, उनमें सांसारिक मनुष्यों की रुचि नहीं रहती। वह काली माँ से कहते, मैं कुछ नहीं चाहता, सुख संपत्ति भोग मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो धर्म में अनुराग है और उसी की तीव्रता में वो हमेशा मगन रहते। लोगों ने इस तरह से रामकृष्ण को देखा, उनकी हंसी उड़ाई और उनको पागल समझते। वह वेदना से रुदन करते कि माँ, तेरे दर्शन नहीं हुए। एक दिन उनके काली के विग्रह पर नजर पड़ी और उन्होंने कहा, यह जीवन निरर्थक है माँ तेरे दर्शन के बिना। और उन्होंने काली के मंदिर में जो खड्ग था उसको उठा करके अपने जीवन का अंत करना चाहा और खुद पर खड़क चलाना चाहा। अचेत होकर के भूमि पर गिर गए और माता का दर्शन पा करके कृतार्थ हो गए। इनके भीतर विशुद्ध आनंद का अनवरत प्रवाह बहने लगा और काली विलुप्त हो गई। जब भी काली उपस्थित हो जाती, इनका आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता। ये हमेशा माँ को याद करते रहते, आमने सामने पाते, नेतों से प्रत्यक्ष नृत्य करते। रात भर उनकी कभी पलक नहीं झपकती। भाव अवस्था में बातें करते करते पंचवटी में गंभीर ध्यान में चले जाते। अत्यंत प्रेम के कारण, भक्ति की परिपक्वता के कारण वक्त धीरे धीरे संगीत में बदलने लगा। एक बार रानी रासमणी दक्षिणेश्वर मंदिर में आई और उन्होंने रामकृष्ण से प्रार्थना की कि काली का संगीत, भक्ति गीत उनको सुनाए। रामकृष्ण धीरे धीरे भक्ति गान मधुर संगीत में करने लगे। उसी समय रानी का मन किसी मुकदमे की तरफ चला गया। रामकृष्ण ने इसको महसूस करके रानी की भर्त्सना की। रानी ने कहा, भावना की वजह से उनका जो पूजा पाठ का तरीका था वह उत्तम था। रामकृष्ण का पूजा पाठ का तरीका अब सामान्य नहीं रह गया था। वह अपने तरीके से काली की पूजा करते। कभी बेल फूल पत्र खुद को चढ़ा लेते, फिर वही खुद को चढ़ाए हुए फल पत्र फूल काली के चरणों में अर्पित करते। कभी काली के मुख में प्रसाद रखते और आग्रह करते कि उसको स्वीकार कर। धीरे धीरे लोग उनको पागल समझने लगे। मथुर बाबू को, जो रानी रासमणी के जामाता थे और मंदिर का प्रबंधन देखते, उनको यह मालूम पड़ा तो उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन के उनका इलाज करवाया, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मालूम पड़ा यह एक तो भक्ति की ये बहुत पूर्व स्थिति है, यह कोई रोग नहीं है। 14 वर्षों तक मथुर बाबू ने रामकृष्ण परमहंस की सेवा की। रामकृष्ण परमहंस सत्य के एक पक्ष की अनुभूति होती और वह सत्य के दूसरे पक्ष की अनुभूति में जुट जाते। पंचवटी में एक दिन अनुपम सुंदरमय ज्योतिमय नारी को उन्होंने आते हुए देखा और वह नारी आकर के उनके अंदर समा गई और अपनी मुस्कुराहट उनको दे गई। तब उनको यह महसूस हुआ कि यह सीता माता थी और तभी उनको श्री राम के भी दर्शन हुए। निष्ठापूर्वक सेवक सेवा भाव से उनके हनुमान जी के भी खुले नेत्रों से दर्शन हुए। एक बार उनके तालू में खुजली हुई और उन्होंने खुजलाया तो उनसे काला रक्त होने लगा। सबको ये देख करके घबराहट हो गई। वहीं पर पंचवटी में उस वक्त एक साधु ठहरे हुए थे। उन्होंने जांच की और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। सुषुम्ना का द्वार खुल गया और रक्त सिर की तरफ जा रहा था। अगर वह रक्त सिर में पहुंच जाता तो ये जड़ समाधि में चले जाते, फिर शरीर में वापस नहीं आ पाते। माता को इनके से कोई विशेष कार्य करवाना है, इसलिए रक्त तालू में से बह रहा हुआ। यह दिव्योन्माद था जो योगिक क्रियाओं से उत्पन्न हुआ। उनकी माता के पास गांव में यह खबर पहुंची कि रामकृष्ण पागल हो गए हैं, तो उन्होंने उनको अपने गांव कामारपुकुर बुला लिया। रामकृष्ण अब 23 वर्ष के हो चुके थे। माता और बड़े भाई उनके विवाह की चिंता करने लगे और यह विचार किया कि विवाह करने से यह अनुमाद ठीक हो जाएगा। लड़की की खोजबीन चालू की। रामकृष्ण ने ही इंगित किया कि 3 मील दूर जयराम वाटी में रामचंद्र मुखर्जी की कन्या शारदा उनके विवाह के लिए उपयुक्त रहेगी। 5 वर्ष की आयु थी तब शारदा की, और उनका 23 वर्ष के रामकृष्ण से विवाह कर दिया। 1.5 वर्ष रामकृष्ण कुमारपुकुर गांव में रुके।
और फिर वापस पंचवटी आकर के काली की पूजा अर्चना में लग गए। पंचवटी में बैठकर दिन रात गहरे ध्यान में रहते। रात में माँ के दर्शन हो जाते। 6 वर्ष तक वहीं नहीं सोए और 6 वर्ष तक उनकी हमेशा पलकें खुली रही। वह पलकें चाह कर भी बंद नहीं कर सकते थे। कभी कभी उनको शंका होती तो वह उंगली कांच के सामने अपनी आंखों में घुसेड़ते ताकि देखते, पर पलकें बंद नहीं होती। वह रोते, माँ मैंने अपने आप को तेरे को सौंप दिया, क्या यही उसका परिणाम है? वह एक अवस्था महसूस करते और उससे पार होते और अगली अवस्था में चले जाते। वक्त पर वो ठहरते नहीं। जाति पाति का उनको भान नहीं रहता। एक बार निचली जाति ने उनको पंचवटी में ला कर के भोजन दिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने उनको स्वीकार किया और भोजन प्राप्त किया। ध्यान में बैठे बैठे निश्चल हो जाते, यहाँ तक कि चिड़िया भी उनकी जटाओं में घोंसला बना लेती और पूजा में चढ़ाए हुए चावल चुगती। कई बार सांप उनके शरीर पर रेंगते हुए निकल जाते। न सांप को भान होता, न रामकृष्ण को भान रहता। कभी उनके शरीर से एक सन्यासी त्रिशूल लेकर के बाहर निकलता और कहता, अपने मन से सारे विचारों को दूर कर मन को एकाग्र करने का आदेश देता। बोला, नहीं तो ये त्रिशूल तेरे शरीर में घुपा दूंगा। क्षण मात्र भी उनके पलकें नहीं झपकती। वह माँ का सामने रोते, तू दर्शन भी नहीं देती है क्या? इसी तरह की बीमारी लगा करके। मथुर बाबू ने एक बार उनके पास प्रस्ताव रखा कि मैं आपके नाम में यथेष्ट धनराशि जमा करा देता हूँ ताकि आपकी सेवा में कोई कमी न रहे। तो उन्होंने मधुर बाबू को फटकारा इस तरह की बात के लिए। एक बार एक धनी लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी ने उनकी चद्दर को मेला देखा तो कहा, स्वामी मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ ताकि आपकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं। रामकृष्ण ने उनको बहुत समझाया पर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा, मेरे को धन की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने काली माँ को पुकार की कि हे माता, तू मेरे पास इस तरह के मनुष्यों को क्यों आने देती है जो मेरे को भौतिक वस्तुएं देकर के धन में आकर्षण पैदा करने चाहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी को अपने ऊपर ग्लानि हुई और फिर उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव देने के लिए क्षमा मांगी। रामकृष्ण परमहंस को किसी भी भौतिक वस्तु के संग्रह मात्र के विचार से अपार वेदना होती। वह धन व मिट्टी को एक समान समझकर दोनों को हाथों में लेकर के, एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में विक्टोरिया का चांदी का सिक्का लेते और हाथ में बदलते रहते और फिर दोनों को यह कह करके गंगा में विसर्जित कर देते कि इससे मेरे को काली माँ नहीं मिलने वाली, यह व्यर्थ है। उनके मन से उच्च जाति का अभिमान दूर करने के लिए वह गंदे स्थानों की जाकर के सफाई करते। एक दिन पंचवटी में बैठे थे। 1861 में 40 वर्ष की योगेश्वरी नाम की लंबे केश वाली सुंदर महिला ने, जो वैष्णव परंपरा में निपुण थी और भैरव तंत्र की उच्च साधक थी और साधना करके सभी सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी, उन्होंने रामकृष्ण के पास में आई और देखते ही उन्होंने अपना पुत्र जैसा उसको महसूस किया और उनको बहुत प्यार दिया और कहा कि यह तुम्हारी जो ये दशा है यह महाभाव है। जो चैतन्य महाप्रभु को भी यही भाव था और राधा रानी भी इसी भाव में रहती थी। रामकृष्ण की भाव से अत्यधिक कष्ट पाते थे, उनके पूरे शरीर में दाह होता था। भैरवी ने उनके शरीर में चंदन का लेप लगाया और फूलों की सुगंधित माला पहनाई, जिससे उनकी पीड़ा काफ़ी कम हो गई। भैरवी के निर्देशानुसार उन्होंने 64 प्रमुख तंत्रों में वर्णित सारी साधनाएं पूरी की और योगी चरम सिद्धि प्राप्त की। उन्हें सारी विभूतियों के देवताओं के दर्शन होने लगे। द्वैत की सीमा के भीतर शांत द्वैत भाव से, दास भाव से, सत्य भाव से मधुर भावों की साधना पूरी की। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, एक ही अवस्था, अव्यक्त परम शांति ब्रह्म के अनंतिमा महिमामयी स्वरूप में लीन हो जाना रामकृष्ण का अक्सर होता था। अविभाज्य चेतन में काल अनंत में खो जाता। सापेक्षता को लादकर निर्विकल्प समाधि की जो परम आवश्यकता है, अंतिम गति है, सापेक्ष जगत के समस्त जीर्ण वस्त्रों की तरह त्याग देता। शाश्वत ब्रह्म के साथ वह एकात्म हो जाते। एक बार पंजाब के नागा संप्रदाय के तोतापुरी स्वामी, जो कि पुरी व गंगा सागर की यात्रा से दक्षिणेश्वर की तरफ आए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखा और उनकी तरफ आकर्षित होकर के कहा, तू मेरा योग्य शिष्य बनेगा, तू वेदांत की साधना करेगा क्या? रामकृष्ण ने कहा, मैं माथे पूछ करके बताता हूँ। रामकृष्ण काली माँ के पास कहे और कहा, माँ यह नागटा मेरे को ये कहता है तू मुझसे दीक्षा ले और मेरा शिष्य बन।
तो मैं इतने समय तेरे साक्षात दर्शन कर रहा हूँ और तेरी भक्ति में फिर भी मेरे को इस किसी नागटा का शिष्य बनना पड़ेगा, तो फिर तेरी भक्ति और तेरे साक्षात दर्शन का क्या फ़ायदा। माँ ने जवाब दिया कि तोतापुरी जैसा महान संत तेरे द्वार पर आकर के तेरे को वेदांत की शिक्षा देना चाहता है, यही मेरे दर्शनों का फल है, यही मेरी भक्ति का लाभ है। ऐसे संत दुर्लभ है जो किसी को मिल नहीं सकते। रामकृष्ण ने न्यागटा के पास जाकर के हाँ भर दी। तोतापुरी ने उनके भक्ति को अंधविश्वास समझा। रामकृष्ण ने न्यागटा को कहा, मेरे को सन्यास में गुप्त रूप से दीक्षित करना, क्योंकि मेरी माँ यह देख करके घबराएगी। एक दिन बाहर कुटी के अंदर रात को तोतापुरी ने रामकृष्ण को बैठा करके मंत्राचार किया और काफ़ी देर तक अग्नि प्रज्वलित कर करके हवन किया। साधना करते करते उसी दिन राम रूप के पिंजड़े को छोड़ करके रामकृष्ण परम तत्व में मन को केंद्रित करके आत्म साक्षात करने में यही वेदांत है और यही अद्वैत है। रामकृष्ण ध्यान करने बैठते तो काली की मूर्ति सामने आ जाती, तो न्यांगटा ने उसको हटाने के लिए उनके भूमध्य में कांच के टुकड़े से गड़ाया और कहा, तू ज्ञान खड़ग से काली की मारती के टुकड़े कर। रामकृष्ण ने ऐसा ही किया और ऐसा ही करते रामकृष्ण गहरे ध्यान में चले गए और निश्चल हो गए। यह देख करके तोतापुरी कुटिया का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गए। 3 दिन तक वो इंतजार करते रामकृष्ण की आवाज़ आए, पर नहीं आने पर वापस दरवाज़ा खोल करके अंदर गए और देखा रामकृष्ण उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वो छोड़ करके गए, उसी आसन में बैठे हैं। रामकृष्ण परमहंस निर्विकल्पक समाधि में चले गए। तोतापुरी जी ने विचार किया, जिस साधना को प्राप्त करने में मेरे को 40 वर्ष लगे, उसको रामकृष्ण में एक ही दिन में प्राप्त कर ली। तोतापुरी 11 महीने तक दक्षिणेश्वर रामकृष्ण के पास में रुके रहे। ब्रह्म शक्ति और अद्वैत है। रामकृष्ण 6 महीने तक इसी अवस्था में रहे। उनके मुख में और नाक में मक्खियाँ घुस जाती, पर उनको इसका कोई ध्यान नहीं जाता। लोक शिक्षा के लिए रामकृष्ण को भावमुखी रहना था। 1866 में संत गोविंद राय, जो कोई मुसलमान हो गए थे, उनसे रामकृष्ण ने दीक्षा ली और अल्लाह का नाम जपने लगे। 3 दिन तक नमाज पढ़ते रहे और मुसलमानों के तरीके से वह ध्यान करने लगे। तभी उनको हिंदू देवी देवता अच्छे नहीं लगते। तीसरे दिन उनको चरम अनुभूति हुई और यह सिद्ध हुआ कि मुस्लिम धर्म से भी परम सत्ता को महसूस किया जा सकता है। सभी धर्मों का आधार अद्वैत है, इसी से सभी धर्मों में अद्वैत मार्ग से जा सकते हैं। 5 जून 1872 में शारदा देवी दक्षिणेश्वर पधारी। उसी दिन रात को 9 बजे उन्होंने शारदा देवी को आसन पर बैठाया और उनकी प्रतिष्ठा की और पूजा की, और वह दोनों समाधि में डूब गए। जागने पर रामकृष्ण ने शारदा देवी को प्रणाम किया और षोडशी पूजा की और कहा, मैं तुम्हें माँ की दृष्टि में देखता हूँ, जिसे शारदा देवी ने स्वीकार किया। 1868 में रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ तीर्थ यात्रा के निकले। गया पहुँचने पर उन्होंने देखा गांव में अन्न का अकाल है और ग्रामवासी के पास वस्त्र भी नहीं है। उन्होंने मथुर बाबू को कहा कि गांव वालों को पहले सबको भोजन कराओ और वस्त्रों का दान करो। नहीं, मथुर बाबू ने कहा कि यात्रा खर्च के लिए रुपयों में कमी पड़ जाएगी, पर रामकृष्ण आगे जाने के लिए राजी नहीं हुए। तो कलकत्ता से मथुर बाबू ने कपड़े की गांठें मंगाई और पूरे ग्रामवासियों को अन्न वस्त्र का दान किया। फिर वहाँ से ये सब लोग काशी की तरफ चले। काशी पहुँचते ही रामकृष्ण को पूरी काशी नगरी सोने की प्रतीत हुई। रामकृष्ण रोजाना विश्वनाथ मंदिर में जाते और कई बार मंदिर में ही समाधि में चले जाते। काशी में वह 15 दिन रुके। वहाँ तेलंग स्वामी से भी उन्होंने दर्शन किए और वार्तालाप किए। काशी से ये मंडली वृंदावन गई और वहाँ इनको 60 वर्षीय गंगा माता के दर्शन किए, जिन्होंने अत्यधिक प्रेम और स्नेह से इनके प्रति आभार जताया। वापस ये वहाँ से मथुरा गए और लौटते वक्त वापस 15 दिन बाद वाराणसी गए। वाराणसी से फिर ये गया नहीं गए, क्योंकि गया जाने पर वह वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा इनको भान था, और इसलिए वह वाराणसी से सीधे कलकत्ता आ गए। 1871 में मथुर बाबू की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण को पहले ही आभास हो गया था। 5 बजे ही उन्होंने हृदयनाथ अपने भांजे को कहा, मथुर बाबू की
आत्मा चिर विलीन हो गई है। 1874 में शंभुनाथ मलिक, जो कि उद्यान भवन में थे, रामकृष्ण को बाइबल पढ़ करके सुनाई। इनका बाइबल के प्रति आकर्षण हुआ। फिर यदुनाथ मलिक की बैठक में इन्होंने मरियम की गोद में ईसा का चित्र देखा। उनको लगा कि चित्र में से ऊर्जा निकल करके इनके शरीर में प्रवेश कर रही है और ईसाई धर्म ने इनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। 3 दिन तक ऐसा ही रहा। चौथे दिन पंचवटी में ईसा मसीह को आते हुए देखा। ईसा मसीह ने इनका आलिंगन किया और फिर इनके शरीर में विलीन हो गए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, सिख गुरुओं, सभी को उन्होंने अवतार रूप में महसूस किया। द्वैत, विशिष्ट द्वैत, अद्वैत मनुष्य को आगे बढ़ाने की अवस्था मात्र है और सब एक दूसरे के परिपूर्ण हैं। जैसे एक तालाब के अंदर कई घाट होते हैं, एक घाट में हिंदू भरता है, उसको जल कहता है। दूसरे घाट पर मुसलमान भरता है, उसको पानी कहता है। तीसरे घाट पर ईसाई भरता है, उसको वाटर कहता है। परंतु पानी तालाब का एक ही है। सभी धर्म अलग अलग घाट है। कोई भी यह न कहे कि मेरा धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म रास्ता मात्र है। अद्वैत आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, मन और वाणी से परे है और समाधि है। यह ही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। रामकृष्ण परमहंस ज़्यादातर समय ध्यान में रहते। अब वह अपने भक्तों के लिए व्याकुल रहने लगे और वह कई बार चिल्ला उठते, मेरे बच्चों तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरा हृदय तुम्हारे लिए छटपटा रहा है कि तुम कब आओ और मैं तुम्हें तैयार करूँ। उसी वक्त ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन ने अपने समाचार पत्र में रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखा। उसको पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में अध्यापक रामचंद्र दत्त अपने मित्र मनमोहन मित्र के साथ 1879 में आकर के मिले। उसके बाद सुरेंद्रनाथ मित्र आए। 1882 में जमींदार बलराम बोस इनके पास आकर के मिले। मार्च के अंदर मास्टर महेंद्र नाथ गुप्त, जिन्होंने इनकी जीवन चरित्र लिखा, वह इनके पास आए। और उसी समय नरेंद्रनाथ दत्त भी रामकृष्ण के पास आए। राखाल चंद्र घोष, लाटू महाशय, गोपाल घोष, हरिनाथ चटर्जी, ऐसे कई शिष्य इनके पास इकट्ठे होने लगे। सभी शिष्य इनके कमरे में इकट्ठा होते और ईश्वर चर्चा चलती। नरेंद्र दत्त 1882 में रामकृष्ण के पास आए और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो नरेंद्र दत्त ने कहा, आप मुझे दिखा सकते हैं? रामकृष्ण ने कहा, अवश्य। उन्होंने अपना अंगूठा नरेंद्र दत्त के मस्तिष्क को छुआ और नरेंद्र दत्त बेसुध हो गए और उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा। केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्त, विजय कृष्ण गोस्वामी, सब कोलकाता की प्रसिद्ध विभूतियाँ थी, जो अपने संदेहों को मिटाने के लिए रामकृष्ण के पास अक्सर आया करती। रामकृष्ण के प्रेम और सरलता ने सबके मन पर अमिट प्रभाव डाला और सब उनकी शिष्यता और उनके प्रेम के रस में पग गए। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके उन्मत्त प्रेम ने, ईश्वर प्रेम ने उनको सबके प्रति आदरणीय और पूज्यपाद बना दिया। उस वक्त बंगाल के अंदर रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव अद्भुत रूप से फैला। उस समय बंगाल की स्थिति विचित्र थी। ब्राह्म समाज का और ईसाइयों का बोलबाला था। कलकत्ता में भक्तों के घर में जाकर के रामकृष्ण परमहंस कीर्तन करते और भगवत चर्चा करते। कई बार वहीं पर वह बेसुध हो जाते और समाधि में लीन हो जाते। नरेंद्रनाथ का कंठ स्वर बहुत मधुर था और भजन बहुत अच्छा गाते थे। रामकृष्ण उनसे अक्सर प्रार्थना करते और उनके भक्ति गीत सुनते सुनते वह समाधि में खो जाते। कई बार उनका समय शरीर निश्चेष्ट हो जाता। रामकृष्ण परमहंस दिन भर भक्तों से घिरे रहते और भगवत चर्चा और भक्ति गीत का आनंद लेते। 1884 में नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर में खाने पीने का भी अकाल हो गया। नरेंद्र दत्त का परिवार बहुत कष्ट में आ गया। इन्होंने रामकृष्ण की से प्रार्थना की कि आप माता से कहिए ताकि मेरे परिवार को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो। रामकृष्ण ने कहा, तो खुद ही माता के पास जाकर के मंदिर में जो चाहिए वह मांग ले, माता तेरी इच्छा पूरी करेगी।
नरेंद्र दत्त मंदिर में गए, पर काली माँ के सामने जाते ही उन्होंने भक्ति और वैराग्य और ध्यान मांग लिया। वापस आने पर रामकृष्ण ने पूछा, मांग लिया माँ से जो तू चाहता था? तो वह कहे, माँ के पास मेरे को भक्ति और वैराग्य के अलावा कुछ भी विचार नहीं आया। तो रामकृष्ण ने ऐसे उनको 3 बार भेजा, परंतु तीनों बार वही रहा। तो अंत में रामकृष्ण ने दया करके कहा कि मोटा खाने पीने के तेरे को परिवार को कभी भी कष्ट नहीं होगा। संसारी व्यक्तियों से मिलने पर रामकृष्ण को वितृष्णा होती, शुद्ध भक्तों से मिलने पर उनको अपार आनंद महसूस होता। वो माँ को कहते, तू ऐसे संसारी मनुष्य को क्यों मेरे पास आने देती है जो दूध में 5 गुना पानी मिले हुए जैसे होते हैं। उनका पानी सुखाने में बहुत शक्ति मेरी खर्च होती है। इसकी वजह से रामकृष्ण का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। सन 1885 की गर्मी से मैं रामकृष्ण को बहुत पीड़ा हुई, तो शिष्यों ने उनको गर्मी की पीड़ा दूर करने के लिए उनको बर्फ़ ला करके दिया, जिससे उनको आराम महसूस हुआ। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ के उपयोग से उनके गले में रोग हो गया और उनको भोजन निगलने में भी कठिनाई होने लगी। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यह कठिनाई ज़्यादा होती, तरल पदार्थ भी कंठ से निगलने में उनको कष्ट होता। गले का रोग बढ़ता गया। अक्टूबर 1885 में उनको कलकत्ता के श्यामारपुकुर में एक भवन किराए पर लेकर के उनको वहाँ लाया गया और वहाँ पर डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इनका इलाज शुरू किया। महेंद्र लाल सरकार रोज़ इनके पास आने लगे और इनके भक्त बनने गए। इनके पास जो भी शिष्य रहते थे और आते जाते थे, उनके अभिभावकों को यह चिंता होने लगी कि रामकृष्ण के पास हमारे पुत्र कहीं सन्यासी ना बन जाए। इसके लिए वो अपने पुत्रों को वापस लेने की भरसक चेष्टा करने लगे। रामकृष्ण का रोग बढ़ता गया और 11 दिसंबर 1885 में इनको कलकत्ता से थोड़ा बाहर काशीपुर में उद्यान बाटी में रामकृष्ण को स्वस्थ लाभ के लिए रखा गया। सभी शिष्य बारी बारी से इनकी परिचर्चा करते और इनकी सेवा करते। पहले 4 शिष्य रात को रुकते, फिर 4 गुना हो गए। एक दिन नरेंद्र नाथ बाहर बगीचे में वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। आसपास काफ़ी सूखी घास थी। उन्होंने अपने शिष्य बंधुओं को बुलाया और कहा, इस घास में आग लगाओ और अपन सभी अपनी समस्त वासनाओं को इस घास के साथ ही जला डालें। सभी शिष्यों ने ऐसी भावना की और घास जलने के साथ ही सब आनंद से भर गए। एक दिन संध्या समय रामकृष्ण परमहंस घर के बाहर बरामदे की तरफ आने लगे और गिरीश को पूछा कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जिसे तुम मुझे अवतार कहते हो। गिरीश ने झुक कर के प्रणाम करते हुए कहा, आप मुझे ईश्वर नज़र आते हैं। रामकृष्ण ने सब शिष्यों को पास बुलाया और आशीर्वाद दिया, तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो, और सबको स्पर्श किया और कहा नरेंद्र को कि मैं तेरी देख रेख में सभी शिष्यों को छोड़ जाता हूँ, इन सबको आगे बढ़ाने का जिम्मा तेरा है। एक दिन उन्होंने शिष्यों को कहा, आसपास से भिक्षा मांग करके लाओ। एक दिन बूढ़े गोपाल ने गेरुआ वस्त्र के कपड़े के थान और मालाएं लेकर के आए और कहा, इनको साधुओं को दान करना है। रामकृष्ण ने कहा, यह मेरे सभी शिष्य साधु हैं, यही सन्यासी बनेंगे और इन्हीं को ये वस्त्र दान कर। और उन्होंने अपनी सभी शिष्यों को सन्यास की दीक्षा दे दी। उन्होंने सभी शिष्यों को कहा, अब अभी आप सभी भिक्षा प्राप्त करके और भोजन की व्यवस्था करो। उन्होंने फिर नरेंद्र को कहा, मेरे जाने का समय आ गया है, तेरी ईश्वर अनुभूति ताले में बंद रहेगी, उसकी चाबी मेरे पास रहेगी, और जब जगन माता का तू कार्य पूर्ण कर लेगा तब ही ये खुलेगी। उन्होंने नरेंद्र दत्त को रामचंद्र मंत्र से दीक्षित किया और कहा कि तेरे को गरीब दीन जनों की सेवा करनी है। गरीब दीन जनों की सेवा ही ईश्वर सेवा है और इसी मत का पूरे विश्व में प्रचार करना है। श्रावण मास में उन्होंने योगिन को बताया कि अंतिम दिन मैं महासमाधि लूँगा। एक दिन नरेंद्र के मन में शंका उत्पन्न होने पर उन्होंने कहा, जो राम है, जो कृष्ण है, फिर उंगली अपनी छाती की तरफ इशारा करके कहा, वही रामकृष्ण है। नरेंद्र के भीतर रामकृष्ण ने अपनी सारी शक्ति दे दी और खाली हो गए। 16 अगस्त 1886 को प्रातःकालीन 1:02 पर रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए और उसी दिन दोपहर को काशीपुर शमशान गृह में
उनकी अंत्येष्टा कर दी गई। रामकृष्ण ने एक बार विवेकानंद को कहा था, तेरे को हिमालय में जाकर कोई ध्यान साधना नहीं करनी है, अपनी मुक्ति की कामना नहीं करनी है, बल्कि जन जन में जाकर के उनके कल्याण के लिए उनकी सेवा करनी है और उनको शिक्षा देनी है। तेरे को अपने उत्थान की नहीं बल्कि समस्त जन की उत्थान की प्रक्रिया अपनानी है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से कलकत्ता में हुआ। 1893 में उन्होंने सितंबर में शिकागो धर्म संसद में संबोधित किया। 3.5 साल वह अमेरिका व लंदन में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। 1897 जनवरी में वो वापस भारत आए। 1 मई 1897 में उन्होंने बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन काल में भक्ति और सरलता और ईश्वर प्राप्ति का जीता जागता स्वरूप थे। वह इतने सरल थे और हमेशा प्रेम से परिपूर्ण रहते थे। हमेशा ईश्वरानुभूति और समाधि और ध्यान में निमग्न रहते थे। उनके पास आकर के मनुष्य के मन में स्फुरणा होती और भगवत प्राप्ति के प्रति मन में प्रेम जागता। रामकृष्ण परमहंस ने उस काल के अंदर ईसाई धर्म को, सभी धर्मों को उन्होंने अपने तरीके से उसको प्राप्त करके उसकी चरम अवस्था में पहुंच करके यह सिद्ध किया कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के ही मार्ग हैं। अलग अलग रास्ते हैं जिन पर चल करके और ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं और किसी भी धर्म की दूसरे धर्म से विद्वेष नहीं करना है। जन जन की, दीनहीन प्राणियों की सेवा ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र उपाय है और ध्यान से ही, ध्यान में गए बिना ये इस अनुभूति असंभव है। जिसके मन भी कामिनी और कंचन में अटका हुआ है उसको ईश्वर प्राप्ति असंभव है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कामनी और कंचन का त्याग आवश्यक है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जैसे शिष्य को तैयार किया और भारतीय धर्म की विश्व भर में पताका फहराई। विवेकानंद ने यह कहा कि जब मैं धर्म संसद में गया तो ऐसा लगा कि रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरु ही मेरे द्वारा संसद को संबोधित कर रहे हैं। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और ये आशा करता हूँ को रामकृष्ण जीवन परमहंस के जीवन से प्रेरणा प्राप्त होगी और आप ईश्वर प्राप्ति के अंदर सफल होंगे। धन्यवाद।